वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए जो अपना फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा, उसको उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो 3 चैप्टर से मिलकर के बनी है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। जब अपन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इनको पढ़ लेते हैं तो हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हमने एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर स्टडीज़ इन अलजेब्रा, उसकी यूनिट फिफ्थ जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इनका जो जैसे मैंने पहले आपको फिफ्थ यूनिट करवाई, उसके बाद मैं फर्स्ट यूनिट पर आ रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि यूनिट फिफ्थ जो है वो आपकी मतलब थोड़ी नॉर्मल है बजाय यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बाकी और कोई खास वजह नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की थ्योरम को। ओके प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पर एक थ्योरम लिख रखी है और ये अपनी क्लास सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया था जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कांट दिस डेफिनेशन, आपको क्या होगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि ये चीज़ होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वहाँ पर अपने सेट्स के बारे में पढ़ा है, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और मोनोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए आज अपन जो है यहाँ पर थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग तीनों चैप्टर्स को मिला करके मैं आपको 10 थ्योरम के समथिंग करवाऊंगा, जो बहुत बार रिपीट होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 8 से 10 ही थ्योरम ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, मतलब सब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो। वैसे तो उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो उनको सबको मिक्स करके और आपको एक अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थ्योरम में क्या लिखा है कि फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, ये जो फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है इसको अपन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आइसोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म थ्योरम को जो है आप प्रूव कीजिए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको सवाल जो वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 2011, 14, 17 और 19 में आपसे ये पूछी गई है। 20 में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो 21 में होने की इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है इसको आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्यों कहा गया। एक्चुअल में बात यह है कि आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है ये इसका असली पार्ट है, और जब इस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को सोल्व किया गया तो फिर हमें एक फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है वो प्राप्त हुई। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को सोल्व करने से हमें दो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसमें से पहली जो है वो है फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम और दूसरी जो है वो डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अपन डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करेंगे, और दोनों थ्योरम जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सवाल जो है वो इस तरीके से मिल सकता है कि प्रूव दैट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ऐसा पूछा जाता है तो आपको दोनों थ्योरम जो हैं वो बतानी पड़ेंगी, यानी कि फंडामेंटल और डायमंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्ट फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम पूछी जाती है तो उसके लिए आपको सिर्फ अभी जो अपन करने वाले हैं वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट जो वो लिख रखा है। इफ़ फाई क्या है, एक इम्पटी सेट है। फाई जी टेंस टू जी डैश ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप विद कर्नल के। ठीक है, तो कर्नल के क्या होता है ये मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, आपको वहाँ से देखना है। देन जी अपॉन के इक्वल टू समरूप फाई जी, ये होता है। आपको ये स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकता है, आपको डायरेक्ट यहाँ से ये नाम भी देखने को मिल सकता है, यानी कि वो डिपेंड्स करता है एग्जामिनर जो है पेपर बनाते समय किस मूड में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या है कि सबसे पहले हमें जो गिवन है उसके बारे में अपन लिखेंगे। क्या गिवन है कि लेट फाई जी टेंस टू जी डैश ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नल
ठीक है, विद कर्नल के अकॉर्डिंग ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और हम क्या जानते हैं कि जो कर्नल होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप्स के अंदर होता है। वी नो दैट कर्नल के इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, ये कहाँ से पता चला हमें, कर्नल की डेफिनेशन से पता चलता है कि ऐसा होता है। ठीक है, नाउ हमने क्या माना, हमने एक मैप माना, लेट वी ए मैप। आप मैप को फंक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैपिंग और फंक्शन जो है उनकी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, मैप क्या माना मैंने, साइन, इसको साइन बोलते हैं प्यारे बच्चों, जी अपॉन के टेंस टू फाइव जी। ठीक है, फाइव क्या है, एम्प्टी सेट है। सच दैट, अगर हमने इस मैप को माना है तो इस मैप में कंडीशंस हो सकती हैं, क्या, कि साइन के एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो x है ये बिलोंग करेगा इस ग्रुप जी के अंदर, सब ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, नाउ वेल डिफाइन, नाउ वेल डिफाइन लेट के एक्स के वाई बिलोंग टू जी अपॉन के। ठीक है, और यहाँ पर जो x और y हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू जी, जी क्या है, सब ग्रुप ऑफ कर्नल। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें इसको होमोमॉर्फिज्म जो है वो बताना होगा कि ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो कैसे होगी। उसके बाद में इसको आइसोमॉर्फिज्म बताएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके कोसेट लेने पड़ेंगे। हमें उसके कोसेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो कैसे कोसेट जो है वो क्या होते हैं, नाउ लेट, कोसेट की डेफिनेशन से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो के एक्स है वो बराबर होगा के वाई के, और अकॉर्डिंग टू कोसेट डेफिनेशन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा के अंदर, ये बिलोंग टू। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोसेट की जो डेफिनेशन है वो हमें बोलती है एच ए इक्वल टू एच बी, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, ये कोसेट की डेफिनेशन से आया है। ओके, इसको मैंने क्या किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई, क्योंकि ये इम्प्टी सेट के क्या है, प्रोडक्ट है, फाई इनवर्स इक्वल टू E1। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई एक्स और फाई वाई इनवर्स इक्वल टू E1। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, बोथ साइड फाई वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी अगर एक स्टेप, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने फाइव वाई से मल्टीप्लाई नहीं किया, दैट्स वेट, ये लीजिए। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइव वाई से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे क्या, कि फाइव एक्स और फाइव वाई इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, E1 होता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फाइव एक्स E1 इक्वल टू फाइव वाई। ठीक है, लिख सकते हैं, वैल्यू सेम है इस वजह से।
E1, साथ में था इसके E1 से E1 ब्रेक, यहाँ से अपने पास बचेगा 5x = 5y। बता सकते हैं 5x की वैल्यू, यहाँ से आप देखिए 5x की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला देखिए 5x की वैल्यू क्या है, sin kx। तो 5x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, sin kx लिख सकता हूँ, और उसी प्रकार इस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ky लिख सकता हूँ। ऐसा होता है, यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन एक फंक्शन है, जो हमने एक मैप माना था साइन, वो यहाँ पे वेल डिफाइन होता है। देखो ये जो है ये कोसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो साइन है वो क्या है, वेल डिफाइन है, यानी कि अपन साइन को क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। सो साइन इज वेल डिफाइन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जैसा कि हमें थोड़ा में पूछा गया था, सबसे पहले हमने जो मैप माना था, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हमने एक मैप माना, जो मैप माना उसके लिए कंडीशन ये आ गई, क्या जो हमने मैप माना है क्या वो वाकई में इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वैलिड है ना। तो हमने क्या किया, उसका टेस्ट किया। उसका टेस्ट किस तरीके से किया, इस तरीके से हमने उसका टेस्ट कर दिया, और हमें पता चला कि जो साइन हमने मैप माना है वो वेल डिफाइन है, कि वो ये सब कर सकता है। समझ रहे हैं आप, यानी कि एज ए इंटरव्यू हमने उसका ले लिया, नॉर्मली अपन बोले तो। अब हमें क्या बताना है कि अब हमें ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो फंक्शन है मैप है, उसको क्या बताएंगे, होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, स्पेलिंग पर थोड़ा सा देख लेना एक बार आप। होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो आपको क्या बोलती है, वो देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन, लाइक दो फंक्शन है ए और बी किसी ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, तब क्या होगा, फाई जो कि एक एम्प्टी सेट है या नुल सेट बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इसका जो होमोमॉर्फिज्म बनेगा वो बनेगा फाई ए फाई बी। ठीक है, फाई ए फाई बी, ये डेफिनेशन होती है होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता की। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इसको क्या लिखेंगे, हमने क्या माना, लेट के एक्स के वाई बिलोंग टू जी अपॉन के। अब हमारा मतलब के एक्स और के वाई जो है वो किस में बिलोंग करेंगे, जी अपॉन के अंदर बिलोंग करेंगे, जो सब ग्रुप्स है कर्नल का। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है वह एक्स वाई बिलोंग टू है, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम अगर अपन इंप्लीमेंट करें तो वो क्या होगी, साइन के एक्स के वाई इक्वल टू साइन के एक्स और साइन के वाई। ठीक है, आगे समझ आपको। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। देन साइन इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, साइन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे इस सवाल में कहीं ना कहीं आपको आइसोमॉर्फिज्म जो है उसके बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा। तो आइसोमॉर्फिज्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग, आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग कि कोई भी फंक्शन जो है वो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो कब होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म जो है वो मतलब कोई भी मॉर्फिज्म जो किसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा, तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती है 1 1 की और दूसरी होती है ऑन 2 की।
अगर वो 1-1 और ऑन-टू की कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है तुल्यकारिता, तुल्यकारिता, समकारिता, है ना। बीएससी वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो ये अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन है वो हमें कुछ बोलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, क्या करेंगे, इसको 1-1 करके बताएंगे कि क्या ये वाकई में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो करता है, तो क्या ये है, तो इसको अपन अप्रूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या माना, नाउ साइन के एक्स इक्वल टू साइन के वाई, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, के एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बराबर साइन वाई, और यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई वाई इनवर्स बराबर साइन वाई, और फाई वाई इनवर्स लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई एक्स वाई इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को E1 लिख सकता हूँ। यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू के, देन के एक्स बराबर के वाई, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो आपको कैसे समझ आएंगे, पीछे जो हमने इसको वेल डिफाइन किया था मैप को, वहाँ से बस उसका थोड़ा सा उल्टा है। उसमें हमने इसको प्रूव किया था, ना, अब उसका क्या है, एक तरीके से उल्टा पार्टी है। तो ये लेकर के इसको प्रूव किया था, अब ये लेकर के इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये 1-1 की कंडीशन को फॉलो करता है, 1-1 मैप, ठीक है। साइन क्या है, 1-1 मैप होगा। ऑन-टू के लिए कंडीशन होती है, एक कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक कंडीशन नंबर सेकंड, ऑन-टू फॉर ईच फाई एक्स बिलोंग टू फाई जी, ठीक है। तो ऑन-टू की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे कि जो साइन के एक्स है वो बराबर होगा फाई एक्स के। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि साइन इज ऑन-टू मैपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन होगा, साइन इज हेंस साइन इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन जी अपॉन के इक्वल टू समरूप फाई जी, ठीक है। यही हमसे पूछा था, यानी कि हमने 1-1 और ऑन-टू की कंडीशन से ये बता दिया कि ये ऐसा आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हमसे सवाल में यही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अपनी है डायमंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है।